फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 23 मार्च की आज की भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन जान लेते हैं और बारिश हमें कौन कौन से रीजनों पर इस समय दिखाई दे रही है वो जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मध्य रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर घने बादल बने हुए हैं और कुछ एक स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं। हालांकि बादलों की पोजीशन देखें तो बिहार के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहुत हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात करें यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और गुजरात का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं, फिर आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, यहां पर पूर्वी राजस्थान का ये जो उत्तरी रीजन है यहां पर कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, आगरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं और यहां कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है और जो हरियाणा का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, हरियाणा का उत्तरी रीजन है, यहां पर हमें विशेष बारिश अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दोपहर या शाम के टाइम में यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पंजाब की बात करें, पंजाब पर भी रात के टाइम में कुछ एक स्थानों पर यहां जरूर बारिश हमें दिखाई दी है। हालांकि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें बारिश दिखाई दी है। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि यहां पर धीरे धीरे बादल हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि पंजाब के क्षेत्रों को इन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन रात के टाइम में पंजाब का जो मध्य और दक्षिणी रीजन है कुछ एक स्थानों पर यहां पर हमें बारिश दिखाई दे रही थी और पश्चिमी राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें बारिश दिखाई दे रही थी। अब ये बारिश धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यही बादल हमें अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के भी कई रीजनों को ये कवर करते हुए दिखाई देंगे और मध्य प्रदेश के भी कई रीजनों को ये कवर करते हुए दिखाई देंगे। कहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं बताएंगे, आपको पूरी तरीके से मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए बादलों का इंपैक्ट हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, धीरे धीरे यहां से बादल हमें क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। तो वैसा ही हमें यहां दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इंपैक्ट अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहां से बादल हमें क्लियर होते हुए दिखाई देंगे और अगला WD जल्दी ही हमें आता हुआ दिखाई देगा। फिर से एक बार वापस हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। कहां कहां कितना इंपैक्ट दिखाई देगा 7 दिनों के वेदर में आपको बताने वाले हैं। हालांकि देखिए, यहां पर ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र है यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत ही हल्का मॉइस्चर बना हुआ है। तो कहीं कहीं अचानक से बूंदे गिर जाएं तो गिर जाएं, विशेष इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। हालांकि पहाड़ों की बात करें यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का यानी कि 23 तारीख का मैप है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें कल भी नहीं दिखा रहा था और आज भी मॉडल हमें नहीं दिखा रहा है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है मैं आपको दिखा पा रहा हूं। कल भी मैंने आपको 23 तारीख का मॉडल दिखाया था, लेकिन जो मॉडल ने अपडेट किया है उसमें भी हमें ना तो राजस्थान पे बारिश दिखा रहा है, ना ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ना ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने आपको घने बादल दिखाए थे और वहां पर जो पैचेस बने हुए हैं वो थोड़े से घने बने हुए हैं। और जहां पर हमने आपको बताया था कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है, दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है, हरियाणा का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है यहां पर भी हमें बारिश दिखाई दे रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। जबकि मॉडल के हिसाब से देखें तो ना तो कल हमें मॉडल बारिश दिखा रहा था, ना ही आज हमें दिखा रहा है। इसके बावजूद बारिश की एक्टिविटीज जारी है, इस समय भी बारिश हमें देखने को मिल रही है। और देखिए, ये जो राजस्थान का पूर्वी रीजन है यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स मॉडल हमें जरूर दिखा रहा है, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखा रहा है। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पर थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए, बारिश का दायरा थोड़ा सा फैलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है।
फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, और ये जो लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, और ये जो कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी शहरों में बारिश देखने को मिलेगी, संकेत यहाँ सभी शहरों में बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि यहाँ कुछ एक शहर रह जाएं, वहां बारिश देखने को ना मिले, सिर्फ बादल ही हमें दिखाई दे, और कुछ एक शहरों में ऐसा भी रहेगा कि कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी, और कुछ एक शहरों में ऐसा भी रहेगा कि जहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन सभी शहरों में यहां पर संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरा रीजन यहां क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, बादलों का जब एक समूह आगे की तरफ बढ़ता है तो कुछ एक क्षेत्रों को ना चाहते हुए भी ये कवर कर लेता है और बारिश देखने को मिल जाती है। कई बार आप भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, आपने इस रीजन में हमें बारिश नहीं बताई थी, लेकिन हमें बारिश देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि जब बादल एकदम से यहां से चलते हैं, ये देखिए बहुत ही बारीकी से समझा जाता है मॉडल को। मैं आपको बता दूं कि जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका होता है, वहां पर बारिश देखने को मिल सकती है 24 घंटे के दौरान। जैसे कि मॉडल ने सपोज दैट यहां पर बारिश दिखा रखी है और यहां दक्षिणी रीजन पर बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन यहां पर 24 घंटे के दौरान यहां पर लो प्रेशर बन चुका है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र धीरे 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 पॉइंट टू पॉइंट बढ़ता चला जाता है, तो वहां पर भी बारिश के संकेत बन जाते हैं। और बादल हमें ना चाहते हुए भी उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां पर बिल्कुल भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसीलिए बारिश हमें ना चाहते हुए भी ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है जहां पर मॉडल ने बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखाई है। तो ये जो बादलों का समूह चलेगा, ये कुछ एक ऐसे स्थानों को भी कवर कर सकता है जहां पर बारिश के बिल्कुल भी संकेत नहीं है। बाकी देखिए, जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हो सकता है कि रात के टाइम में बारिश दिखाई दे। धीरे धीरे ये बादल हमें उत्तर प्रदेश की तरफ और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो जो सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और टीकमगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, लेकिन लेट एक्टिविटीज दिखाई देंगी और हो सकता है कि ये बारिश हमें आज रात या फिर कल सुबह भी दिखाई दे जाए, लेकिन बूंदाबांदी या हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगी। और हो सकता है कि ये बादल हमें मध्य रीजन पर भी दिखाई दे जाए और यहां पर भी हमें बूंदे गिरती हुई दिखाई दे जाए। पश्चिमी मध्य प्रदेश हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का और गुना के आसपास का, यहां पर भी कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। देखिए, राजस्थान का हाल देखें। राजस्थान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी राजस्थान की तरफ ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो संकेत यही अब हमें दिखाई देने वाले हैं। बाकी जो पूरा पश्चिमी रीजन है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हरियाणा, पंजाब का जो उत्तरी रीजन है, देखिए यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दी है। इसके बावजूद आज दोपहर या शाम के टाइम में कुछ एक क्षेत्रों में यहां हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। गुजरात पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि अभी के हिसाब से देखें तो यहां गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां हमें बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। अचानक से कहीं बूंदे गिर जाए तो गिर जाए। बाकी बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए कल तक ये बारिश हमें धीरे धीरे बिहार के क्षेत्रों तक पहुंचते हुए दिखाई देगी, लेकिन तब तक ये बादल हमें नील होते हुए यानी कि कम होते हुए दिखाई देंगे। विशेष इंपैक्ट हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे तो कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें कल के दिन देखने को जरूर मिल सकती है। हालांकि ये जो उड़ीसा का रीजन रहेगा, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदे गिर सकती हैं। और जो आंध्र प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदे गिर सकती हैं। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी पूरा मध्य रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन में असम, मेघालय के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, पहाड़ों का हाल देखें, यहां लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये 24 तारीख का मॉडल है। यहां पर जो WD आने वाला है उसका इंपैक्ट अभी से ही हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में एक बार वापस से हमें बारिश दिखाई देने वाली है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहां पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। हवाएं किस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही हैं।
यानी कि जो पश्चिमी रीजन है यहां पर हमें, ये जो गुजरात का रीजन है यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक और WD यहां पहाड़ों पर जब पहुंचेगा तो एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई देने वाला है, जिसके इंपैक्ट से यहां बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गुजरात के क्षेत्रों में बारिश हमें क्यों दिखाई नहीं दे रही है? इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ही बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये इन हवाओं को, जो मॉइस्चर लेकर हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, इनको रोक रहा है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें तो यहां एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, यानी कि राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, जिसके कारण हमें राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण में भी बूंदाबांदी दिखाई देगी। और ये जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा और ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पहाड़ों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी रीजन में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, पूर्वी रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पश्चिमी रीजन से ये बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। और देखिए 28 तारीख की बात करें तो एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी रीजन में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां पर हमें जोरदार बारिश लगातार दिखाई देगी। दक्षिणी और मध्य रीजन में भी इंपैक्ट हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और पूर्वी रीजन में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।